दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। आज की यह वीडियो समर्पित है भारत की उस महान सपूत जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन यानी भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी को हमारी इस चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। और दोस्तों, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे हवाई जहाज में लगे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या है। यह परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। हम समस्त परीक्षार्थियों को, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाने, किसी प्रकार की परीक्षा, वनडे एग्जाम या किसी प्रकार की परीक्षा दें, टेट सीटेट हो या आरओ हो या पीसीएस, तमाम ऐसी परीक्षाएं जो संपन्न होने वाली होंगी, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और आप इस वीडियो के माध्यम से तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न होगा, ब्लैक बॉक्स क्या है। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया है कि ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर होता है। इसे रेड एग माने लाल अंडा भी के नाम से जाना जाता है। इस रिकॉर्डर के अंदर दो बॉक्स होते हैं दोस्तों। एक का नाम होता है एफडीआर का मतलब होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी इसे कहते हैं। और दूसरा जो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो कॉकपिट के अंदर की बातें, जैसे इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज को रिकॉर्ड करता है। अर्थात ये दोनों विमान की उड़ान के दौरान विमान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। आप दो पिक्चर देख रहे होंगे, एक तो आपका देख रहे हैं एफडीआर और एक कॉकपिट है। हम इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन अगले में करेंगे। और हम चलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगला प्रश्न होगा कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो ब्लैक बॉक्स अपने नाम के अगेंस्ट, यानी जैसे कि ब्लैक बॉक्स माने काला बॉक्स हुआ, लेकिन उस नाम के अगेंस्ट यह नारंगी रंग का चमकीला होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसे आसानी से ढूंढा जा सके। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगला प्रश्न होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हवाई दुर्घटना हो जाने पर जांचकर्ता उस हवाई जहाज के क्रैश होने का जो रीजन है, उसके कारण की पुष्टि के लिए किस पार्ट की तलाश करता है। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ब्लैक बॉक्स की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अहम जानकारी रिकॉर्ड होती है, जैसे कि पायलट की आपसी जो बातचीत होती है, स्विच तथा इंजन की आवाज का। तो दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या विमान में कहाँ लगा होता है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ दोस्तों। मेरे पूछने का आशय यहाँ है कि ब्लैक बॉक्स विमान में किस हिस्से में लगा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विमान के पिछले हिस्से में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विमान का जो पिछला हिस्सा होता है, इनकेस अगर किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो पिछले हिस्से पर बहुत कम नुकसान होने की संभावना होती है। और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है ब्लैक बॉक्स किस धातु का बना होता है दोस्तों। तो आप जान लीजिए कि टाइटेनियम जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल का बना होता है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न होगा कि ब्लैक बॉक्स के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हम जितने हमारी तरफ से उन समस्त परीक्षार्थियों के लिए शुभकामनाएं, जो भी परीक्षा किसी प्रकार की देने जा रहे हैं, आप विशेष रूप से यह न मानकर चलें कि हाँ ये खास परीक्षा के लिए है। देखिए, ये सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का पार्ट है, तो उसका कोई एंड तो होता नहीं है। कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं,
तो आगे आने वाली परीक्षाओं में वहाँ प्रश्न पूछने की पूरी संभावना बनती है। और इसी को ध्यान में रखते हमने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो संक्षिप्त है, हालांकि ये वीडियो विशेष तौर पर स्वर्गीय बिपिन रावत जी को समर्पित है। हम समस्त देशवासियों का आंख नम हो गया था जिस दिन यह घटना घटी हुई है, लेकिन यह भी एक उनके सम्मान के रूप में हम समस्त देशवासियों को, समस्त परीक्षार्थियों को भी जानना आवश्यक है और हमारी समझ से उन पर प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए, जिससे आम लोगों में इनके प्रति चेतना बनी रहे, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसे महान सपूत को हम सभी लोगों को याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है ब्लैक बॉक्स के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ब्लैक बॉक्स के मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं। एक कुछ एफटीआर का मतलब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, यह फ्लाइट्स के डाटा को रिकॉर्ड करता है और यह विमान के पिछले हिस्से में लगा होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों, यानी एफटीआर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। यह एल्युमिनियम के एक इंजन के मोटे चादर से बना डिब्बे में रखा जाता है। यानी जो एफटीआर होता है, यानी ब्लैक बॉक्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक एफटीआर होता है, आगे हम चर्चा करेंगे, एक सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो दोनों जो होते हैं ये ब्लैक बॉक्स के अंदर रखे होते हैं, जो कि टाइटेनियम, बाहर से टाइटेनियम धातु बनी होती है। उसके अंदर जो एफटीआर होता है एल्युमिनियम के 1 इंच मोटे चादर से बने डिब्बे में रखा जाता है, ताकि आसानी से इसमें आग न लगे। यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सह सकता है। दोस्तों, यहाँ लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ, 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, को सह सकता है। यदि यह समुद्र में भी गिर जाए तो यह महीने भर तक बिना विद्युत सप्लाई के, विदाउट पावर सप्लाई के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता रहता है और समुद्र का खारा पानी भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो प्रश्न था कितने भाग होते हैं, मैंने बता दिया। एक एफटीआर होता है और दूसरा पार्ट जो होता है दोस्तों सीवीआर का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट के अंदर की बात, यह मतलब जहां पायलट बैठता है तो जो पायलट की आपसी कन्वर्जेशन होता है, जो इंजन की आवाज होती है, अलार्म में जो इंजन में वायुयान में लगे हुए स्विच वगैरह होते हैं या अलार्म, इन तमाम समस्त चीजों का रिकॉर्ड करने का काम कॉकपिट करता है। इसलिए जब भी कहीं पर विमान दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और इसमें एक बीप की आवाज आती है दोस्तों। चूंकि एक बहुत थिक कवरिंग के अंदर ये पैक होता है, इसलिए इसका डैमेज होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें बीप की भी आवाज आती है। इतनी सुरक्षा के साथ इतनी मोटी चादर के अंदर रखा जाता है, यह नुकसान नहीं होता है। तो विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले इसी की तलाश करी जाती है कि आखिर किस रीजन से विमान की दुर्घटना हुई। तो हम इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर लगे कॉकपिट का क्या कार्य होता है। दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है और डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ज़रूर एक कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है और आने वाले समय में हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आपके सामने हों। और साथ ही साथ अपना सुझाव भी दीजिए, हम किस विषय पर किस तरह के वीडियो लेकर के आपके सामने हैं। तो आपको इतना प्यार और देने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम प्रश्न पर चलते हैं, ब्लैक बॉक्स के अंदर लगे कॉकपिट का क्या कार्य होता है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, जैसा कि आप इसके चित्र में भी देख सकते हैं। ये कॉकपिट का चित्र है दोस्तों, लिखा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। क्या कार्य होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, इसके नाम से ही सहज रूप से स्पष्ट हो रहा। जो कॉकपिट के अंदर की बातें, जैसे इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म, तमाम ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करता है। यहां तक कि कॉकपिट में वायुयान को जमीन पर और हवा में नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो मतलब ये आप देख रहे होंगे, हमने इस विषय को इस तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न बनाया है। कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए
तो हमें नहीं लगता कि आपका प्रश्न गलत जाएगा। हम अगले प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न होगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी परीक्षा हाल ही में जो भी संपन्न होगी, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो टेट सीटेट हो, चाहे वो आरओ यारो या किसी भी प्रकार की परीक्षा अगर संपन्न होगी, तो ऐसी सब पूरी संभावना 100% संभावना है कि स्वर्गीय बिपिन रावत जी पर एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी जाना चाहिए। प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी की मौत किस वायुयान से हुई? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समस्त परीक्षार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप जरूर याद कर लें और इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मौत किस वायुयान से हुई है, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जान लीजिए दोस्तों, MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश, MI-17V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से, और कब हुई है? 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ हुई है? तमिलनाडु के कन्नूर जिले में। इसमें कुल 14 लोग में से, जिसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 12-13 लोगों की मौत हुई दोस्तों। और स्वर्गीय बिपिन रावत जी की पत्नी का भी अंतकाल इसी क्रैश से हुआ है। हम समस्त भारतवासियों की आंखें यह समाचार सुन करके नम हैं। हम किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि दें, ये शब्दों में नहीं निकलता है। बस मैं अंतरात्मा से हम समस्त देशवासियों की तरफ से ऐसी महान आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस है कि हमारे देश के प्रथम सीडीएस कौन थे। यह प्रश्न बन सकता है कि बिपिन रावत जी की मौत किस हेलीकॉप्टर क्रैश से हुआ है। यह प्रश्न बन सकता है कि बिपिन रावत जी की मौत किस दिन और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों हमने इसको देखते हुए, कहीं से भी कैसे भी प्रश्न बनाया जाए, तो इसको देखते हमने इसको समाहित किया हुआ है। तो हम अगले वीडियो पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जनरल बिपिन रावत मूलतः किस बटालियन से संबंधित थे। यहां से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो आप जान लीजिए, मूलतः वह 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से संबंधित थे। सीडीएस बनाए जाने से पहले इन्हें थल सेना के 27वें सेनाध्यक्ष बनाए गए थे और इनकी नियुक्ति सीडीएस पद पर 31 दिसंबर 2019 को हुआ था। यह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।